तो मैंने एक बार कहा था कि अपने ना जो वर्ल्ड भी है उसमें एलियंस भी आएंगे और मैं इस एलियंस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा कुक कर रहा हूँ। एवरीवन हैव देयर ओन कॉन्सेप्ट यार, ऑब्वियस है। तो बी वर्ल्ड में एलियंस आएंगे जिनको हम लोग 3 में क्लासिफाई करके ऑन द बेसिस ऑफ फ्रंटियर कि सामने कौन है, कौन सी स्पीशीज है, उसके मुताबिक उसको क्लासिफाई करा जाएगा। फॉर इंस्टेंस हम लोग ह्यूमन रेस के हैं तो हमारे मुताबिक इनको अलग क्लासिफाई करा जाएगा। कोई दूसरी रेस होगी तो उनके मुताबिक अलग क्लासिफाई करा जाएगा। मोस्टली बेसिस ऑफ द स्किन्स होगा। स्किन्स भी देखो काफी तरीके की, लेकिन भाई ये बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है तो भाई रहने दो। तो चलो ह्यूमंस के बेसिस में ही क्लासिफाई करें। पहला आता है सिंपलर। बेसिकली अगर ह्यूमन जैसी बॉडी है काफी हद तक, लेकिन थोड़े थोड़े चेंजेस है। फॉर एग्जाम्पल कान थोड़े अलग है, या थोड़े चेहरे में अलग से शेप है, या फिर हॉर्न्स है, ऐसे कुछ, तो उनको सिंपलर में क्लासिफाई करा जाएगा। सेकंड आती है डिफर। डिफर्स में बेसिकली डिफरेंट ही हो गया, मतलब उनका जो कॉमन स्किन होगी ना भाई, वो अलग चीज से ही बनी होगी। ह्यूमंस की किससे बनती है? फ्लैश से बनती है, उनकी अलग फ्लैश होगी काफी। अगर एग्जांपल्स दे रहा हूँ तो जस्ट लाइक स्टोन्स हो गया, या फिर कोई अलग सा उनका जो डीएनए टाइप है। नेक्स्ट आती है सुपर, जो कि काफी ज्यादा अलग है। सिंपल और डिफर की हाइब्रिड भी हो सकती है, या डिफर टू डिफर की हाइब्रिड। सुपर को बेसिकली तुम इवॉल्विंग भी कह सकते हो। बेसिकली वो अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं अपने सेकेंडरी फेज में। अभी कुछ टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप के। इसमें पहला होता है एजिंग और दूसरा होता है सेल्फ। एजिंग में बेसिकली जब भी आप बढ़ते हो, जस्ट लाइक एक बटरफ्लाई होती है, पहले कैटरपिलर होता है, उसके बाद तो उसको बटरफ्लाई बनना ही होता है। लेकिन सेल्फ में एक चीज आती है, सेल्फ में आप इवॉल्व के बाद भी डी इवॉल्व कर सकते हो फॉर रियल। इनको हम लोग सुपर कहते हैं, या अल्टीमेट कहते हैं, या फिर इवॉल्विंग कहते हैं। ये नॉर्मल हमारे ह्यूमन स्किन जैसे भी हो सकते हैं, या फिर कोई अलग स्किन के भी हो सकते हैं। इट्स वेरिएबल। तो ये है 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलियंस इन माई यूनिवर्स।